हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। हमने कल बताया था संधि के बारे में कुछ, और संधि के प्रकार बताए थे, और संधि में भी 3 प्रकार बताए थे, जो कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पे हमने चर्चा किया था। और उसमें से भी स्वर संधि के बारे में बताए थे कि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हाई स्कूल के एग्ज़ाम में यानी कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में जो अंततः जो संधि से सवाल पूछे जाएंगे वो आपको केवल 2 ही पूछे जाएंगे। हालांकि स्वर संधि 5 होते हैं, लेकिन स्वर संधि में केवल 2 ही पूछा जाएगा, तो उनके बारे में चर्चा होगी। तो आज हम लोग देखते हैं वृद्धि संधि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब वृद्धि संधि को यानी कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में जो होता है संधि पूछता है तो संस्कृत पूछता है, तो उसमें संधि है। तो संधि को देख लीजिए, वृद्धि संधि यानी वृद्धि संधि को संस्कृत में यानी कि उसका सूत्र क्या होता है, तो वृद्धि रेचि भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वृद्धि रेचि। यानी कि आप उसका नियम समझ लेते हैं। किसका? यानी कि वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि का नियम हो वह पहचान। तो यदि अ या आ के बाद पॉइंट नोट कीजिएगा, एकदम एक पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आसानी से आपको संधि यानी वृद्धि संधि समझ में आ जाएगी। कह रहा कि इतने यानी अ या आ आए उसके बाद क्या आना चाहिए? ए या ए आना चाहिए। यानी कि अ या आ के बाद ए या ए, अथवा कह रहा कि ओ या औ आए तो उनके स्थान पर ए और अ हो जाता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। अब देखिए, इसके आने के बाद अगर यदि ए या ए आता है तो हमें अंततः ए में ही परिवर्तन करेंगे। यदि अ या आ के बाद ओ या औ आता है तब हम किस में परिवर्तन करेंगे? औ में परिवर्तन करेंगे। तो यही परिवर्तन 2 पॉइंट आपको नोटिस करने की ज़रूरत है। आय यानी कि किस में परिवर्तन हुआ? आय और आओ में। यानी कि आसानी से समझ लेंगे कि जो 2 खड़ी आएगी ऐसे चोटी, हम तो एक लहजे में बोलते हैं चोटी, यानी 2 चोटी आए तो समझ लीजिएगा कि कौन सा संधि होगा? वृद्धि संधि होगा। तो वृद्धि संधि समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यही 2 बात आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ए या ए के बाद क्या आएगा? यानी आ के बाद ए या ए या ओ के बाद आए तो उनके स्थान पर जो क्रमशः ए आए और अ हो जाता है उसे वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के स्वरूप हम देख लेते हैं। ये संधि हो गई यानी ये वाला पॉइंट, और इधर हो गया विच्छेद, यानी कि संधि विच्छेद को देख लेंगे। तो मतैक्य, ध्यान से देखिएगा, मतैक्य मतैक्यम, मतैक्यम में देखिए या मत धन ऐक्यम। अब बताइए, मैंने कहा था कि वृद्धि संधि में इसमें अ आएगा। क्या आएगा? अ, यानी त का उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे त का वर्ण विच्छेद, क्या करेंगे? वर्ण विच्छेद। तो यहाँ पे कर लिए तो अ आया, अ आया, उसके बाद ए आया। क्या आया? ए आया। तो फाइनल हमें क्या मिलेगा? ए मिलेगा। तो इसलिए जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे हमारा क्या बना? मतैक्य बना। यहाँ पे ए की मात्रा जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जुड़ गया ना। ठीक है, तो उसी तरह दूसरा होगा रत्नौघ। इसमें रत्न जुड़ा हुआ है, और रत्न में अ जाहिर सी बात है, और जब इसमें अ है, इसमें क्या आया? ओ आया। यानी कि अ प्लस ओ बराबर क्या बनेगा? हमारा ओ बनेगा। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या लगा है? औ लगा है। उसी तरह हम देखेंगे महौघा। तो महौघा में क्या होता है? महाधन ओघा। तो महा में क्या बना? आ आया, और यहाँ पे ओ आया। तो हमने कहा था कि आ के बाद अगर ओ या औ आता है तो किस में परिवर्तन होगा? यानी कि औ में परिवर्तन होगा। किस में होगा? औ में। तो ध्यान से समझ लेंगे कि औ में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए क्या बन जाएगा? महौघा। उसी तरह महोदार्य,
क्या बनेगा महोदार्य यानी महा। इसमें भी देखिए क्या बना, इसमें आ आया कि नहीं आया, इसमें अ आया कि नहीं आया। तो जब आ और अ मिल करके क्या बनेगा, अ बनेगा। इसीलिए हमारा वृद्धि संधि को एकदम स्पष्ट भाषा में समझ लेंगे कि यहाँ पर दो चोटी आती है यानी डबल मात्रा आती है, अ की हो चाहे अ की मात्रा। यहाँ पे है तो अ की मात्रा, यहाँ पे है तो अ की मात्रा आएगी। क्या आएगी, अ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा महोदार्य। ठीक है, क्या बनेगा महोदार्य। उसी तरह तदैव, तदैव में क्या होगा तदा धन एव, इसमें आ बना और इसमें ए बना, इसलिए क्या हमारा बनेगा अय लगेगा। ठीक है, तो तदैव हो गया। उसी तरह तथा धन एव, देखिए तथा, तथा में क्या बनेगा आ लगेगा हमारा, यहाँ पे ए बन गया। तो बन गया, बन जाने से यानी इसमें आ यानी क्या बना आ प्लस ए बराबर क्या बनेंगे अय बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारा सूत्र भी साथ साथ में बनता चला जा रहा है, आ प्लस ए बराबर अय, तो क्या बनेगा तथैव। ठीक है, उसी तरह महोजः। ठीक है, तो महा, महा में क्या बना आ, इसमें बना ओ। जब आ और ओ मिल करके क्या बनेंगे औ बनेगा। क्या बनेगा औ बनेगा। जब औ बनेगा तो क्या हो जाएगा संधि करने पर महोजः। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पर भी देख लेते हैं सदा धन एव, यानी कि सदैव को एकदम सीधी सीधी बात में यानी आय की मात्रा जुड़ा है, तो अगर संधि है और संधि विच्छेद करना होता है तो आसानी से समझेंगे सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा सदैव। अगर यहाँ पे संधि विच्छेद दिया है, अगर आपको संधि बनाना है तो इसमें जान लीजिए कि आ जुड़ा हुआ है, और जब आ जुड़ा है और इसमें ए जुड़ा है तो दोनों को मिला देंगे तो हमारा फार्मूला बनता है, क्या बनता है अय, और ये मात्रा हट जाता है और अय की मात्रा बन जाती है, इसलिए यहाँ पर बनता है आपका सदैव। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट होगा कि वनौषधम। क्या होगा वनौषधम, तो वन धन औषधम यानी वन है और वन में क्या बना हुआ है लगा हुआ है और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है आपका क्या जुड़ा हुआ है औ, तो दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा औ बन जाएगा। इसीलिए संधि विच्छेद को संधि में परिवर्तन करने के लिए क्या बन जाएगा महौषधि, या इसको संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन औषधि। ठीक है, उसी तरह देवेश्वर्यम क्या हो जाएगा देवेश्वर्यम यानी कि देव धन ऐश्वर्यम, इसमें क्या हो गया आ जुड़ा और इसमें जुड़ा आय, यानी आय जुड़ा तो क्या बनेगा आय बने ही जाएगा हमारा। जब आय बनेगा तो क्या हो जाएगा देवैश्वर्यम बनेगा। क्या बनेगा देवेश्वर्यम बन जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एकाएकम, सॉरी हाँ ये बच गया आपका अत्रैव। क्या होगा अत्र, अत्र धन ऐव, इसमें अष्ट में लास्ट में आएगा और यहाँ पे ए बनेगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा आय की मात्रा जुड़ जाएगी, इसलिए हो जाएगा अत्रैव। ठीक है, उसके बाद एकैकम, एकैकम में क्या हो जाएगा कि एक धन एकम, एक में क्या बना इसमें अ रहेगा, क का वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें अ आएगा, वो हमारा पहले से ए जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा जब ए जुड़ा हुआ है तो क्या इसमें बनेगा यानी कि ऐ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा एकैकम। ठीक है, यानी कि यहाँ से एक धन एकम बराबर क्या हो जाएगा एकैकम। ठीक है, अदैव क्या बनेगा हमारा लास्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा अदैव, अद्य धन एव, इसमें भी देखिए अ बनता है प्लस ए बनता है, यानी ए बनता है तो हम जब संधि करेंगे तो उसमें हमारा बनेगा जो फार्मूला बनेगा ऐ बनेगा, तो क्या बनेगा अदैव, क्या बनेगा अदैव। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप ये वृद्धि संधि अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।